Hello everyone, my name is Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद. सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स. 8 टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. देखते हैं कौन कौन से. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन एंड सेवन इज कंजंक्शन एंड लास्ट 8th इज इंटरजेक्शन. ये 8 टाइप्स आपको याद होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से टाइप के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अब देखते हैं. फर्स्ट इज नाउन. नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन. किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अजय रीड्स अ बुक. अजय एक किताब पढ़ता है. तो यहाँ पे नाम क्या है? अजय. किसका नाम है? ये व्यक्ति का नाम. तो यहाँ पे अजय हो गया है हमारा नाउन. उसी तरीके से नोएडा इज अ पार्ट ऑफ एनसीआर या दिल्ली एनसीआर. तो यहाँ पे क्या आया है? नोएडा किसका नाम है? जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है. तो प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को या किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. नोएडा इज अ पार्ट ऑफ एनसीआर. तो नोएडा यहाँ पे हमारा हो गया है नाउन. सो गाइज, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. सो पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें. ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ग्रामर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे. एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. चलिए अब हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह यानी कि नाउन की जगह यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सच एज आई, माइन, माइन, मी, वी, अवर, अस, यू. ये इस तरीके के वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यू शुड नो व्हाट यू आर. तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या हो. तो यू की जगह हमारा क्या आ सकता था? कोई नेम भी आ सकता था. फॉर एग्जाम्पल, राम शुड नो, ये भी हो सकता था. बट राम नाउन ना आके हमने यहाँ पे क्या यूज किया? यू, जो कि है हमारा प्रोनाउन. तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल देखिए. द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन. इसके माइन यहाँ पे है हमारा प्रोनाउन. माइन की जगह अगर यहाँ पे कोई नेम होता, किसी पर्सन का नेम होता, सपोज राम, सीता, कुछ भी हो सकता था, तो वो हमारा होता नाउन. बट यहाँ पे नाउन की जगह आया है माइन, तो माइन हो गया हमारा प्रोनाउन. इस तरीके से हम प्रोनाउन की पहचान करेंगे. अब थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण. एन एडजेक्टिव describes or modifies noun and pronoun in a sentence. It indicates quality, size, shape and more about a noun or pronoun. Adjective हिंदी में हम इसे कहते हैं विशेषण, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं. नाउन एंड प्रोनाउन की जो हमें क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पे सेंटेंस ये भी हो सकता था, राम इज ए बॉय. राम एक लड़का है. बट लड़के की विशेषता यहाँ पे कौन सा वर्ड बता रहा है? गुड. राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है. तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो वर्ड हमारा कहलाता है एडजेक्टिव.
तो गुड यहाँ पे क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, आरती इज द बेस्ट क्लासिकल डांसर। यहाँ पे ये भी हो सकता था आरती इज द क्लासिकल डांसर, बट वो नाउन की हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा वर्ड? बेस्ट। आरती सबसे अच्छी क्लासिकल डांसर है, तो बेस्ट हो गया यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव। जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। सो गाइज, अब फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा वर्ब, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। ऐसा वर्ड जहां पर हमें पता चलता है कि यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, मीन्स कुछ क्रिया हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब, यानी कि क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कविता हेल्प्स हर मदर इन द किचन। इन द किचन, कविता अपनी मदर की किचन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा? सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, नाउन है कविता, और उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? अपने मदर की हेल्प की जा रही है। तो हेल्प यहाँ पे क्या हो गई? हमारी क्रिया, यानी कि वर्ब। उसी तरीके से सेकंड देखिए, आशा वर्मा टीचेज अस इंग्लिश। आशा वर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो आशा वर्मा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और टीचेस क्या क्रिया हो रही है? उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पढ़ाना। तो टीचेस यहाँ पे हो गया हमारा वर्ब। तो टीचेस यहाँ कहलाएगा हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। सो गाइस, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा एडवर्ब। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सम वर्ब एंड एडजेक्टिव। जो हमारा एडवर्ब होता है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें वर्ब यानी क्रिया और एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, श्वेता रीड्स दिस बुक हरीडली। यहाँ पे ये सेंटेंस भी हो सकता था श्वेता रीड दिस बुक, बट यहाँ पे क्या आ गया? हरीडली। श्वेता इस बुक को जल्दी जल्दी पढ़ती है। तो क्रिया को किसने मॉडिफाई किया? वर्ब को। वर्ब है यहाँ पे हमारा पढ़ना, तो वर्ब को किसने मॉडिफाई किया? यहाँ पे हरीडली, जल्दी जल्दी पढ़ती है। जो क्रिया की भी विशेषता बता रहा है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। उसी तरीके से, पिंकी इज वेरी इल नाउ डेज। पिंकी इन दिनों बहुत बीमार है। यहाँ पे हो सकता, ये भी हो सकता था पिंकी इज इल नाउ डेज, पिंकी बीमार है। बट यहाँ पे जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्या है? वेरी। पिंकी इन दिनों बहुत बीमार है, तो वेरी हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब। सो गाइज, अब सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा प्रीपोजिशन। एंड गाइज, मैंने इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच की एक सेपरेट वीडियोस अलग से बना रखी हैं। हर टॉपिक के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो है, तो अच्छी तरीके से समझने के लिए आप मेरी उन वीडियोस को जरूर देखें। चलिए अब देखते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन द वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर पोजिशन बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to describe its relation with some other word in a sentence। प्रीपोजिशन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका रिलेशन अदर वर्ड से कराता है। फॉर एग्जाम्पल, पुट दिस बुक ऑन द टेबल। इस बुक को टेबल पर रख दो। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या हुआ? ऑन। ऑन यानी ये पर, किस पर रख दो? टेबल के ऊपर रख दो। तो ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है, देख सकते हैं आप, ये हमारा अदर वर्ड से रिलेशन यानी कि संबंध बता रहा है। उसी तरीके से सेकंड, डिवाइड दिस स्वीट अमोंग दोज चिल्ड्रन। इस स्वीट को, इस मिठाई को सभी बच्चों के बीच में बांट दो, सभी बच्चों के बीच बांट दो। तो यहाँ क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन? अमोंग।
क्योंकि अमंग जो है वो हमारा अदर वर्ड से, सेंटेंस में अदर वर्ड से हमारा रिलेशन बता रहा है। अब 7th पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक वर्ड। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस और फ्रेजेस। कंजंक्शन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो कि 2 शब्दों, 2 फ्रेजेस और 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड मोहन वेंट टू मेरठ यस्टरडे। राम और मोहन कल मेरठ गए थे। तो 2 वर्ड्स को किसने जोड़ा है? एंड ने। 2 सब्जेक्ट को किसने जोड़ दिया यहाँ पे? एंड ने। राम एंड मोहन। तो एंड यहाँ पे हो गया हमारा कंजंक्शन, जो 2 वर्ड को, 2 क्लॉज को और 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना आप लोग, वो वर्ड हमारा कंजंक्शन कहलाता है। सो गाइस, अब 8th पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज वन ऑफ द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इमोशन और सेंटिमेंट्स। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे अंदर के भावों को व्यक्त करता है, अंदर के जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें एक्सप्रेस करता है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है, खुशी की या दुख की। सच एज हुर्रा, इलास, ब्रावो, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इंटरजेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। तो यहाँ पे हुर्रे क्या हो गया? हमारा इंटरजेक्शन। उसी तरीके से अगर हम सपोज किसी के खबर सुनते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एलास ही इज नो मोर। हाय, वह अब नहीं रहा। तो यहाँ पे एलास हो गया हमारा इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप्स के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। And if you like my video, then please subscribe my channel, like and share with your friends. चलिए guys, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।